जय माता दी व्यूवर्स, आप सभी को कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज अष्टमी है और आप सबने कन्या पूजन तो कर ही लिया होगा। तो अब मैं आपको कलश विसर्जन की विधि बताऊंगी, बिल्कुल सरल और शास्त्रीय ढंग से। देखिए, अगर आपके घर में अष्टमी पूजते हैं तो आप अष्टमी को कन्या पूजन कीजिए। अगर आपके घर में नवमी पूजी जाती है तो आप नवमी को भी जो है कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि कलश को विसर्जित नहीं करना है, कलश को नहीं उठाना है, कलश वाले नारियल को भी नहीं उठाना है। आपको उनको नवमी तक रखना है, चाहे आपने अष्टमी को कन्या पूजन कर दिया हो या नहीं। आपको अष्टमी को अन्न ग्रहण नहीं करना है, आपको पूरे 9 दिन और 9 रातों का व्रत करना है, जिससे आपकी नवरात्रि पूर्ण होगी। देखिए, ये कालिका पुराण में वर्णित है, बिल्कुल शास्त्रीय बात है। जैसे हम लोग कलश की स्थापना में सावधानी रखते हैं ना, ऐसे ही आपको कलश के विसर्जन में भी पूरी सावधानी रखनी चाहिए। कलश को विसर्जित करते हैं पूरे आदर भाव से, हमें कलश को विसर्जन करना होता है। देखिए, कोई बड़ा तामझाम नहीं है, बिल्कुल सरल विधि से हम आपको कलश के विसर्जन की विधि बताएंगे कि आपको विसर्जन करना कैसे है। तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुनिए कि विसर्जन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने प्रथम दिन कलश स्थापित किया है तो आप उसको पूरे 9 दिन वहीं के वहीं स्थापित रहने दीजिए। आपको पूर्ण नवमी तक कलश रखना चाहिए, उसको विसर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको कन्या पूजन करना है, जाप करना है, हवन करना है, आप जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन कलश को विसर्जित आपको दशमी के दिन ही करना है। नवमी को क्या करना, आपको हवन करना है और अपने व्रत का पारण करना है। ठीक है, आप अष्टमी को भी हवन करा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का पारण नवमी को हवन के बाद ही होगा। नवमी को दशमी लगने से पहले पहले आपको हवन करना है और अपनी नवरात्रि का पारण करना है, और दशमी के दिन सुबह आपको कलश को और ज्वारों को विसर्जित करना है। देखिए, पर्व नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये पर्व नवरात्रियों का है, तो अनुष्ठान आपका पूर्ण होना चाहिए, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपने 8वें दिन ही अपना कलश हटा दिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने तप को खंडित मत होने दीजिए, कलश को पूर्ण नवमी तक रखिए और दशमी तिथि में कलश को विसर्जन। कलश विसर्जन, ज्वारे विसर्जन और मूर्ति विसर्जन की टाइमिंग आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस समय में दशमी के दिन आप लोग शुभ ग्रह नक्षत्रों के योग के साथ अपने ज्वारों को विसर्जित कर सकते हैं, कलश का विसर्जन कर सकते हैं और माता रानी की मूर्ति को अपने स्थान पर सुसज्जित कर सकते हैं। इन शुभ घड़ी ग्रह नक्षत्रों के योग के साथ आपको कलश विसर्जन करना है। तो हम कैसे कलश विसर्जन करेंगे कि आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेना है और थोड़ा सा उसमें जल का छींटा दे देना है, और उसके बाद आपको हाथ में लेकर प्रभु से क्षमा याचना करनी है, माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि अगर हमसे कोई भी इन नवरात्रों में हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ़ कीजिए। और हमें ये मंत्र पढ़ना है, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे संस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। यही बोल के आपको कलश के पास उन अक्षत पुष्प को छोड़ देना है। देखिए, अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप एक सिंपल भाव अपने अंदर रख सकते हैं कि हे परमेश्वरी, हमसे कोई भी अगर गलती होगी है तो हमें क्षमा करें। और आप अपने स्थान पर विराजित हैं, और जब जब मैं पूजा करूं और जब जब मैं आपको पुकारूं, आप मेरे मन मंदिर में और मेरी पूजा ग्रहण करने के लिए मेरे पास चली आना। ऐसा मत सोचिए कि माँ कहीं चली जाएगी, ऐसा आपको माँ को अपने मन मंदिर में विराजमान करना है। ठीक है, ऐसा भाव अपने मन में नहीं लाना है। तो ऐसा बोल के आपको कलश के पास वो चावल और अक्षत छोड़ देने हैं, और उसके बाद उस कलश को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला देना है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा मूर्ति को भी हिला देना है, और जो आपने अखंड दीप जलाया है उसको भी आप थोड़ा सा अपनी जगह से हिला देना। उसके ऊपर जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प हैं उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा छाट देना, और अपने अपने स्थान से हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा खसका देना। ये हो गया आपका सरल तरीके से विसर्जन। अब देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ का बताती हूँ कि आपको किस किस चीज़ का क्या क्या करना है।
देखिए, जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया है, ठीक है, उस कपड़े को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपने चावल रखे हैं पूर्ण पात्र के लिए, उसको आप चिड़ियों को दे सकते हो। जो आपने दक्षिणा रखी है उसको आप ब्राह्मण को दान दे सकते हो, ठीक है। और अखंड दीप को आपने अपने आप नहीं बुझाना है, जब तक उसमें और घी नहीं डालना है, जब तक वो खुद से जलता रहे उसको जलते रहने देना है। और जब वो जल जाए तो उसको उठा के साफ़ करके आप दोबारा उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पर आपको सारी जो चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित कर देनी है। ज्वारे हैं, ज्वारों को आप क्या कहेंगे कि कुछ ज्वारे तोड़कर आप अपनी तिजोरी में या अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए और बाकी ज्वारों को आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। या फिर उन ज्वारों का आप जूस बनाकर पी सकते हैं और बाकी जो उसके अंदर बचेगा उसको आप अपने पेड़ पौधों में और गमलों में डाल सकते हैं। अब आपके पास बच जाता है कलश का नारियल। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उस कलश के वाले नारियल को आपको क्या करना है। देखिए, कभी भी आपको कलश वाले नारियल को फोड़ना नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि अष्टमी के दिन को ही उस नारियल को उठा देते हैं और उसको फोड़ के खा जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हमें क्या करना है कि वो नारियल जो होता है 9 दिनों तक हमारी पूजा आराधना से अभिमंत्रित हो चुका होता है, इसलिए उस नारियल को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उसको फोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उस नारियल को आप अपने पूजा स्थान पर रखिए या फिर ईशान कोण में कपड़े से बांध कर लटका दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप उसको किसी मंदिर में दान कर दीजिए। अगर ये भी आपसे नहीं बन पाता तो उसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उसको फोड़िएगा मत, उसको खाइएगा मत। वो अभिमंत्रित होता है, वो नारियल होता है आपकी पूजा का, आपके अनुष्ठान का एक तरह से साक्षी होता है। इसीलिए उस नारियल को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे आपके घर में बरकत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी। अगर आपने कलश मिट्टी का रखा है और जो मिट्टी का पात्र है जिसमें आपने ज्वारे उगाए हैं, तो आप उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपका कलश मिट्टी का है तो भी उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कलश पीतल या तांबे का लिया है तो आप उस कलश को दोबारा अगली नवरात्रि में, अगली किसी पूजा में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आम के पत्ते आपने कलश के अंदर लगाए हैं, उन पत्तों से आपको कलश के जल को पूरे घर में छींट देना है। पूरे घर में, बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में, छत पे आपको उस जल को छिड़क देना है। उसके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, जिससे आपके घर में बहुत ही बरकत और सुख संपदा का वास। कलश से सिक्का निकालकर आपको वो भी अपनी तिजोरी में रख लेना है। इस वीडियो में हमने आपके कलश विसर्जन से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। आशा है कि आप सब संतुष्ट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक ला सकें। जय माता दी।